नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेवल राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, नेक्स्ट लेवल यूट्यूब चैनल पर आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूँ, वो इन्फॉर्मेशन है सेकंड ग्रेड के मनोविज्ञान के सिलेबस को लेकर। सेकंड ग्रेड जो कि आपकी बहुत दिन से डिमांड चल रही थी कि गुरुजी सेकंड ग्रेड का आप रिवीजन करा दीजिए। तो आपके एग्जाम में लगभग एक महीना ही बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है अगर एग्जाम के लिहाज से देखें। तो इतने समय में आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, और सिलेबस कंप्लीट करना है तो मनोविज्ञान का जो सिलेबस है इसको हम कराने वाले हैं आपको 5 मैराथन के माध्यम से। आपको सिलेबस खत्म हम करा देंगे। टोटल 5 मैराथन, 5 यूनिट की 5 मैराथन कराएंगे। 5 यूनिट की 5 मैराथन में हम आपको थ्योरी भी कवर कराएंगे, और इसके साथ ही आज तक के आए हुए सारे क्वेश्चन, वो भी थोड़ा स्पीड से। क्यों? जैसे ही हम थ्योरी कवर करेंगे तो थ्योरी कवर करने के साथ में हमें क्वेश्चंस में कोई भी एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो बहुत सही समय में एक तो क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो थ्योरी का जो संपूर्ण रिवीजन है वो भी हो जाएगा, क्योंकि कितनी भी मैराथन ले लीजिए कि 5 घंटे में हम 5 घंटे जैसा ही बात कर सकते हैं, 5 घंटे में लिमिटेशंस होती हैं हमारी भी। और अगर संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन ही करा दिया जाए और वो भी बहुत कम समय में, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। और इसमें यह ध्यान रखेंगे पांचों क्लास में जो भी क्लास होगी 3-3 या 4-4 घंटे से बहुत ज़्यादा की ना हो, थोड़ा स्पीड में रिवीजन करेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और एग्जाम में ये समस्या ना रहे कि हाँ गुरुजी पढ़ा तो था, ध्यान में नहीं आ रहा है। इसीलिए इस बैच का जो हमने नाम रखा है, ये रखा है हमने शिकारी बैच नाम रखा है। और 10 से 12 दिन में टोटल 5 क्लासेस के माध्यम से आपका सिलेबस हम खत्म करने वाले हैं। 5 क्लास, आज तक आए हुए सारे क्वेश्चन प्लस कंप्लीट थ्योरी। और इतना ज्यादा मैटर इसमें हो जाएगा कि आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से, जो कि हम याद कराते हैं उसमें आपको सोचने की या पीछे देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। इसीलिए इसका नाम हमने रखा है शिकारी बैच। कारण, क्योंकि संपूर्ण क्वेश्चन आ गए आपके, कंप्लीट थ्योरी आ गई, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो इसके बाद पेपर में बस आप एक शिकारी की तरह जाओ, क्योंकि वो समय गया कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है गुरुजी पढ़ रहे हैं, सिलेबस हो रहा है। आज के समय पे तो गलती से यदि आपने 5 क्वेश्चंस की भी कोई सब्जेक्ट छोड़ दी ना, तो आप सिलेक्शन की उम्मीद देखो ही मत, स्थिति ये है। तो इसीलिए आज के समय पे केवल पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती है, शिकार करने से नौकरी मिलती है। क्योंकि तैयारी करने वाले कोई भी एग्जाम में देख लो, सेकंड ग्रेड में देख लो, चाहे थर्ड ग्रेड में देख लो, थर्ड ग्रेड में जब फॉर्म भरे जाएंगे तो 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। 15 लाख में से आपकी वैकेंसी आने वाली है 20,000। 15 लाख में से 20,000 घटाने पर साफ सीधी बात करें तो 15 लाख ही बचता है। मतलब नौकरी केवल उनकी लगनी है, कितने? 20,000। 20,000 का पता भी नहीं चलता कहाँ निकल गए। तो तैयारी जो शिकारी की तरह करेगा उसी की जॉब लगेगी, ये तय है। अब आप चाहे भले ही कोचिंग में बैठ के 8-8 घंटे बिगाड़ लो, चाहे 15-15 घंटे बिगाड़ लो, उससे कुछ होना जाना नहीं है। कमर कस के और मजबूती से जो तैयारी करेगा और बहुत ज्यादा जो रिवीजन करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। क्योंकि गलती से एक क्वेश्चन गलत होना भी आपको बहुत सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों से पीछे ले आता है। तो इसीलिए बार बार रिवीजन करना ही इस चीज का एकमात्र ब्रह्मास्त्र है, जिसमें कंटेंट पूरा हो, अच्छे से अच्छा कंटेंट हो, और कम से कम समय में आपको डिलीवर किया जाए। तो फिलहाल केवल, क्योंकि एक महीना बचा हुआ है, तो फिलहाल केवल जो सेकंड ग्रेड का आपका जो साइकोलॉजी का सिलेबस है ये हम कराने वाले हैं। इसके बाद में जैसे ही ये 10-12 दिन में हम ये सिलेबस खत्म करा देंगे, इसके बाद में हम थर्ड ग्रेड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और थर्ड ग्रेड का कंप्लीट सिलेबस, चाहे जीके हो, चाहे मनोविज्ञान हो, इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट, चाहे टीचिंग मेथड, जो भी हो, संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पे आपको कराएंगे, और वो भी इस तरीके से कि पहले से आपको कम से कम चीज़ें अच्छे तरीके से आप एक तरीके से सेट करके, चाहे पीडीएफ के माध्यम से करें, किसी भी माध्यम से करें, तो पेपर तक थर्ड ग्रेड का आपसे कम से कम 2-4-5 बार रिवीजन करा दिया जाए। और इसके अलावा हमारी प्लानिंग ये भी चल रही है कि आज तक थर्ड ग्रेड में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम एक तो आपको ऐप में, ये आपको टेलीग्राम वगैरह पे आपको पीडीएफ के माध्यम से डाल देंगे, वहां से पढ़ लें। इसके अलावा ऐप में भी अपलोड कर देंगे, तो जहां से भी आप कोशिश कर सकें कि शाम को बैठे बैठे पता चला 100 क्वेश्चन करके आप सो गए, सुबह जगते हुए 100 क्वेश्चन कर लिए, दोपहर में 100 क्वेश्चन कर लिए, तो ऐसे करके ज्यादा से ज्यादा खींच के आज तक टोटल अगर हम क्वेश्चन जोड़ेंगे सारी सब्जेक्ट में, अगर थर्ड ग्रेड में जोड़े, तो 5,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब 5,000 क्वेश्चन में यदि आप अच्छी तैयारी करने वाले हो, आप में जुनून है कि गुरुजी हमें तो करना ही है, उखाड़ना ही है, तो वो बंदा 500 क्वेश्चन भी निकाल के सो सकता है। 500 क्वेश्चन उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। शुरुआत में हो सकता है उन 500 को करने में समय लगे, लेकिन दूसरी बार में वो क्वेश्चन उसके लिए पड़े हुए या उसके जानकार हो जाएंगे, तो दोबारा में तो समय ही नहीं लगेगा। तो 5,000 क्वेश्चन यदि आपने रट भी लिए, तो भी संभावना ना के बराबर है कि आपसे आता हुआ कोई क्वेश्चन गलत हो जाए और आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो बस ये है कि
समय देना होता है। तो इसीलिए थर्ड ग्रेड में हमारा विचार है कि आपको कम से कम नहीं तो प्रत्येक विद्यार्थी को 5 बार रिवीजन करा दें, वो भी कम से कम समय में, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। बाकी फिलहाल बात कर लेते हैं हम सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का जो पार्ट आता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी के पार्ट के बारे में हम देखें तो सबसे पहला जो आपका शब्द लिखा हुआ है शैक्षिक मनोविज्ञान। बहुत अच्छे जो सेकंड ग्रेड में जो सवाल आते हैं, बहुत अच्छे सवाल आते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति से लेकर। ये कई सारे पॉइंट है, 4-5 पॉइंट हैं जो कि आपको अलग अलग तरीके से विशेष रूप से आपको बता दिए जाएंगे। इसके बाद में शिक्षार्थी का विकास, तो विकास वाला जो आप ये होगा, विकास वाला जो चैप्टर होगा ये आपकी सेकंड यूनिट में होगा, और जो फर्स्ट वाला जो है आपका बिंदु लिखा हुआ है ये आपका फर्स्ट यूनिट में होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल आपको सिलेबस मैंने लिखा हुआ है, तो जिसको हिंदी समझ में आता है वो हिंदी देख लें, और इंग्लिश समझ में आती है जिसको इंग्लिश देख लें। बाकी में ये आपको पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना RAHULSINGHDAGUR, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस पे जो भी आपकी पीपीटी वगैरह होंगी, आगे जो भी पीडीएफ होंगी इस पे आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो आपको बाइलिंगुअल सिलेबस लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो जो आपका पहला वाला बिंदु है शैक्षिक मनोविज्ञान, फर्स्ट यूनिट में आपको कवर करा देंगे। सेकंड जो आपका विकास है, डेवलपमेंट या वृद्धि एवं विकास, जिसको आप अपनी भाषा में बोलते हो, जो पढ़े हुए लोग हैं मनोविज्ञान के, सेकंड यूनिट में आपको इसको कवर करा देंगे। थर्ड में आपको जो लर्निंग या अधिगम वाला जो पार्ट है इसको कवर करा दिया जाएगा। और फोर्थ यूनिट जो होगी आपकी, इसमें व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व के साथ में फोर्थ यूनिट के साथ में आपको व्यक्तित्व करा दिया जाएगा। और जो आपकी अंतिम जो यूनिट होगी इसमें बुद्धि जैसे टॉपिक, इसके साथ में जो भी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं और कुछ जो विविध अधिगमकर्ता एवं उनकी समझ है, इन सारे टॉपिक को कवर करते हुए आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। बाकी आज के समय पे जो सबसे ज्यादा सेकंड ग्रेड में जो भी आपके सवाल आते हैं, एक तो आते हैं आपके व्यक्तित्व, ये व्यक्तिगत अंतर से आते हैं। सेकंड ग्रेड क्या है, ये तो थर्ड ग्रेड में देख लो, चाहे कहीं भी देख लो, सबसे ज्यादा जो सवाल आजकल आ रहे हैं या तो व्यक्तिगत अंतर से आ रहे हैं, या इससे पहले जो लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं, कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा ही कहाँ से, जब पुराने क्वेश्चन सारे करा दिए आपको, तो क्वेश्चन बाहर जाएगा ही कहाँ से। तो क्वेश्चन तो बाहर आज तक गया ही नहीं है, ना भी जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। बाकी सारे वीडियो प्रूफ कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन कैसे पढ़ा है, सारे वीडियो प्रूफ के साथ में डाल दिए हैं, चेक कर सकते हैं आप। तो आपको अगर सबसे ज्यादा फिलहाल सवाल देखे जाएं, देखो मोटिवेशन से सवाल आने की संभावना होती है आपके लिए 1 या 2। सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं या तो व्यक्तिगत अंतर से बनते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस से बनते हैं, या फिर आपके लिए सेकंड ग्रेड में जो सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं फर्स्ट यूनिट से बनते हैं, सेकंड से बनते हैं और थर्ड से बनते हैं। बुद्धि और ये जो आपका व्यक्तित्व है, इससे अगर देखी जाए तो बेसिकली 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। बाकी आपका टोटल जो भी क्वेश्चन का पेपर होता है बाकी अदर यूनिट से ही बनता है। बुद्धि और व्यक्तित्व से तो मैंने बहुत कम क्वेश्चन आपके लिए आते हुए देखे हैं। तो साथियों, इन टॉपिकों को पढ़ते हुए हम आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जुड़े रहें। सेकंड ग्रेड का सिलेबस 10-12 दिन में 5 यूनिट के माध्यम से खत्म करने के बाद में हम थर्ड ग्रेड की तरफ जाएंगे। थर्ड ग्रेड में आपको जीके से लेकर कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब पर निःशुल्क कराया जाएगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। और इसके साथ भी सिलेबस ये नहीं बस टाइम खींचे जा रहे हैं, जैसे कोई भी ऐप आपने ले रखा होगा 1000-1200 घंटे लगते हैं, उस तरीके से लगते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा कि मैं उनको पहले गलत बोलूं, लगते हैं उस तरीके से। एक जो शुरुआत कर रहा है उस विद्यार्थी के लिए शायद वो ठीक भी है कि उसके लिए इतना समय देते हुए चीजों को उसके दिमाग में डाला जाए। अगर मनोविज्ञान के नियमों के हिसाब से देखा जाए तो शुरुआत में आपको चीजों के लिए समय देना होता है, तो समय देने के लिए वो चीज जरूरी भी है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन आप लोग तो अब तक प्रैक्टिस कर चुके हो, इतना सारा पढ़ चुके हो, 1 महीना पेपर का बचा हुआ है, तो आपके लिए वो सारी चीजों की जरूरत नहीं रहती है। आपके लिए जरूरी ये है कि जो भी चीजें हैं रैपिडली आपके सामने उसे होके गुजरें, और वो भी अधिकतम से अधिकतम बार। विद्यार्थी 2 तरीके के होते हैं, एक विद्यार्थी तो वो होते हैं जिनको कोई टॉपिक बहुत अच्छा आता है या कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छी लगती है, उसी को बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, पता चला जी को कोई पढ़ते जा रहे हैं, जी के कोई पढ़ते जा रहे हैं, अदर सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं दे रहे। जैसे इंग्लिश 5 नंबर का आता है, ध्यान ही नहीं दिया लास्ट तक, और भी सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर बहुत कम नंबर का आता है, अंत तक ध्यान ही नहीं दिया। अंत में क्या होता है, गुरुजी अगर इनके एक क्वेश्चन भी सही हो जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। बेटा सच यही है कि एक भी सब्जेक्ट को भूल मत जाना आज के समय पे, वरना सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। तो इसीलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए फिलहाल सेकंड ग्रेड का सिलेबस मनोविज्ञान का हम करा रहे हैं। इसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का सिलेबस होगा उसमें इसी तरीके से क्लासेस को डिजाइन किया जाएगा कि आपके जीके के लिए उतना पर्याप्त समय दिया जाए। समय बहुत ज्यादा नहीं, मामला स्पीड में चलेगा, पर लेकिन वो भी नहीं कि आपको समझ में ना आए, मतलब गति
कंटेंट और आपको जो याद रखने की जो क्वालिटी है, तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और हमारा जो विशेष फोकस रहेगा आपको याद कराते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो पीडीएफ की फॉर्म में हो, चाहे वो क्लासेस की फॉर्म में हो, चाहे आपको क्वेश्चन ऐप पे अपलोड करके वहाँ से आपको टेस्ट ले लिए जाए उस फॉर्म में हो, पूरी फॉर्म में आपको पूरा मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। और इसी चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि आप संपूर्ण सिलेबस को कवर कर पाएँ। ये ना हो कि पता चला गुरुजी हमारा जीके में बहुत ज़्यादा मन लगता है, पूरा दिन जीके की ही क्लास देख रहे हैं, क्या फायदा वो जीके की क्लास? ठीक है, जीके में आप 90 में से 90 करके आ गए और बाद में और सब्जेक्ट में नंबर कट गए, तब क्या करेंगे? तो इसीलिए रणनीति वाइज सारी सब्जेक्ट्स को उसी अनुसार, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश वाले सर हमारे सामने ही बैठे हुए हैं, हमारी बातें चल रही हैं कि इंग्लिश के सिलेबस को जो 5 क्वेश्चन का आता है उसको कैसे कम से कम समय में कराया जाए। जैसे क्वेश्चन, सीधी क्वेश्चन की अप्रोच ली जाए, कैसे ली जाए, तो अपन क्या करेंगे, वही 15 से 20 घंटे में खत्म करेंगे इंग्लिश, जिससे कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, आपके सवाल हो जाए। क्योंकि अपना उद्देश्य ज्ञान ही बनाना देखो बिल्कुल भी नहीं है, साफ सीधी बात है। अपना उद्देश्य है पेपर को निकालना, अपन पेपर को फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने समय तक जुड़े, बाकी जुड़े रहें। तो आज या कल में आपकी जो क्लास है फर्स्ट यूनिट की उसको अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद में 10-12 दिन में प्रत्येक 2 दिन के अंतर पर 5 क्लासेस को आपको अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को।